हाय फ्रेंड्स, फार्माडॉक्स कंसल्टेंट की तरफ से एक और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। AHU वैलिडेशन या HVAC सिस्टम की वैलिडेशन। देखिए, जो आपने अपनी फैक्ट्री में मेडिकल डिवाइस फैक्ट्री या फार्मा प्लांट्स के अंदर HVAC लगा रखे हैं, अब आपको ये समय समय पे चेक करना है कि वो पूरी तरह सही से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं तो क्या होता है कि वो चलता रहेगा, एनर्जी की एफिशिएंसी नहीं आएगी, आपको जो क्लास चाहिए वो नहीं मिलेगी, जो पार्टिकल काउंट कंट्रोल करना है वो नहीं हो पाएगा, कंटेमिनेशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो AHU की वैलिडेशन करने के लिए हमारे को कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसकी हमारे को वैलिडेशन करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट, मतलब कि हमारा फिल्टर फट तो नहीं गया है। तो फिल्टर फट तो नहीं गया है, उसको पावर टेस्ट भी बोल देते हैं, पहले उसको DOP टेस्ट बोला जाता था। ये आपको साल में कम से कम एक बार ही कराना है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पार्टिकल काउंट टेस्ट, मतलब हमारे एरिया में जो हमने क्लास डिक्लेयर की है तो हम चेक करते हैं भी कौन सी क्लास है, पार्टिकल को काउंट करते हैं लेज़र पार्टिकल काउंटर के द्वारा। वो 6 महीने में एक बार ही होना चाहिए आपका। इसके बाद फ्लो पैटर्न कि कैसा फ्लो हो रहा है, हमारा ऊपर से हवा आगे किस तरफ जा रही है। फिर हमारे को हेपा से एयर की वेलोसिटी क्या है, हेपा से किस स्पीड से हवा आ रही है, हमारे रूम में एयर चेंजेस कितने हो रहे हैं, सप्लाई और एयर रिटर्न एयर की क्वांटिटी कितनी है, क्लीन अप रेट हमारा कितना, मतलब हमारा रूम गंदा है कितनी जल्दी वो साफ़ हो जाएगा AHU चलाने से। फिर प्रेशर डिफरेंशियल कितना हमारे रूम में और आसपास के जितने भी कॉरिडोर्स हैं रूम से, उनसे हमारा रूम का प्रेशर डिफरेंशियल कितना है। टेम्परेचर भी हमारे को नोट करना होता है कि हमारा AHU कितना टेम्परेचर दे पा रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी दे पा रहा है, और हमारे एरिया में माइक्रोबियल काउंट कितनी है। तो ये तो मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे को चेक करने होते हैं। अब इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम करते हैं जो पावर टेस्ट है या फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारी डक्ट जा रही है, रिटर्न डक्ट जा रही है, जब AHU के बाद रिटर्न डक्ट पहुंचने वाली होती है ना, तो उस डक्ट के अंदर हम एक पावर नाम का केमिकल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उसकी इंट्रोड्यूस करने के बाद वो फिल्टर से होता हुआ नीचे जो हमारा क्लीन रूम है वहाँ हेपा फिल्टर अगर हमारा फटा हुआ है तो फटे हुए हेपा फिल्टर से वो पार्टिकल्स उसके नीचे आ जाएंगे। और नीचे हम चेक करने के लिए एरोसोल फोटोमीटर एक टाइप का एक मशीन होती है हमारी, वो उसको डिटेक्ट कर लेगी कि कितना नीचे आया हमारा। तो हमारी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन 80 से 120 mg पर लीटर की इतनी हम कॉन्सेंट्रेशन हम छोड़ते हैं उसके अंदर अपने रिटर्न डक्ट के अंदर। और नीचे एरोसोल फोटोमीटर हमारा ये सारा चेक कर लेता है। पूरे फिल्टर के ऊपर हम अपने फोटोमीटर को ऐसे घुमाते हैं तो 10 फुट पर मिनट की स्पीड से ऐसे ऐसे पूरा घुमाते हैं, तो पूरा हेपा फिल्टर को ऐसे हम कवर करते हैं उस मशीन से चेक करते हुए। सेंसर उसका पकड़ लेता है अगर हमारा फिल्टर लीकेज हो। तो ये कहते हैं कि जो हमारी जो फिल्टर की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए ना, 0.97 होनी चाहिए 0.3 माइक्रोन हेपा फिल्टर के केस में, ठीक है। और अब ये तो हमारे अगर उसमें लीकेज ज़्यादा पाएगी 99.97 की जगह हमारा 99 है तो हम उस हेपा फिल्टर को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टिकल काउंट का। पार्टिकल काउंट के अंदर देखिए क्या करना होता है हमारे को अपने जो हेपा फिल्टर है ना उसके नीचे हमारे को लेज़र एयर पार्टिकल काउंटर एक हमारे को लगाना होता है। उससे वो एयर को अंदर सेक्शन होती है एयर की और पार्टिकल वो काउंट कर लेता है कि हमारी हवा में कितने पार्टिकल्स हैं। जैसे हम क्लास कहते हैं क्लास 100, क्लास 1 लाख, क्लास 1000, तो उसका मतलब होता है 1 क्यूबिक फुट के अंदर हमारे कितने पार्टिकल्स हैं, 0.5 माइक्रोन के या उससे बड़े, ठीक है। तो ये पार्टिकल काउंट एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपको अपने एरिया की क्लास डिटरमाइन करने के लिए। जैसे ISO क्लास 5 कहते हैं वो क्लास 100 होती है। अब ISO क्लास हमारी 8 होगी तो क्लास 1 लाख होगी। तो इस टाइप से हमारे शेड्यूल एम में अपनी ये सारी क्लास दी हुई हैं, तो शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास का डिटरमाइन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वो कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारा फ्लो पैटर्न कि हमारी हवा जा कहाँ रही है। तो उसके लिए एक हमारी ना हार्मलेस स्मोक हम जनरेट करते हैं फिल्टर के पास, ठीक है। और हम देखते हैं कि वहाँ से जो स्मोक चला वो हमारा रिटर्न की तरफ गया या दरवाजे से बाहर निकला या क्या हुआ उसका। तो एक फ्लो पैटर्न का उसका हम वीडियो बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी हवा किस तरफ जा रही है। फिर इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे एयर वेलोसिटी टेस्ट। एयर वेलोसिटी में क्या करते हैं, हेपा फिल्टर के 6 इंच नीचे हम लोग अपना ना एक वेलोसिटी मीटर से हम चेक करते हैं। मतलब वेलोसिटी मीटर क्या होता है, सेंसर होता है उसके अंदर, कितनी तेज़ी से हवा हमारी जा रही है उसके थ्रू वो हमारे को पता चल जाता है।
अगर तो हवा आ ही नहीं रही है, बहुत स्लो आ रही है, तो इसका मतलब भी हमारा तो फिल्टर चौक हो गया है या हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो उसको हम देख के फिर अपनी सारी चीज़ें स्टेप्स हम उठा सकते हैं कि हमारे को क्या करना है। फिर हम एक चेक होता है हमारा सप्लाई एयर एंड रिटर्न एयर क्वांटिटी, कि हवा आ कितनी रही है और जा कितनी रही है। तो एयर से आ रही है तो उसकी हम वेलोसिटी चेक कर लेते हैं, उसका सरफेस एरिया चेक कर देते, लगा के चेक कर लेते हैं कितनी हवा आई। इसका रिटर्न से भी किस स्पीड से हवा जा रही है, उसका सरफेस एरिया कितना है, वो फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा क्लीन अप रेट। क्लीन अप रेट मतलब मान लो हमारे AHU हमने चलाया है, तो कोई ऑपरेशन चल नहीं रहा था, अब AHU चला दिया, कितनी देर में हमारा एरिया रेडी हो जाएगा प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं क्लीन अप रेट। तो उसमें भी हम यही करते हैं जी कि जैसे हमने क्लास 10,000 एरिया हमने चेक करना है, तो क्या करेंगे, वहाँ भी हम कुछ पाउडर जनरेट कर देंगे, तो हमारा एरिया वो क्लास 1 लाख का हो जाएगा, या कोई ऐसी स्मोक जनरेट कर देंगे हमारा एरिया 1 लाख का हो गया। फिर हम अपना AHU चला देंगे और पार्टिकल काउंटर चला देंगे, तो हम देखेंगे भी उस एरिया को क्लास 1 लाख से क्लास 1000 होने में, या क्लास 10,000 होने में, या क्लास 100 होने में कितना समय लगा। तो ये जनरली 7 से 12 मिनट के अंदर हमारा मतलब क्लीन अप हो जाना चाहिए। तो क्लीन अप रेट इसको हम बोलते हैं। फिर अगला हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्रेशर डिफरेंशियल का, कि हमारे रूम का प्रेशर कितना है, कॉरिडोर का कितना है, साथ वाले रूम का कितना है, जिसके कारण हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन तो होने जा नहीं रही ना। ठीक है, तो उसके लिए हम डिजिटल मैग्नेली गेज लगाते हैं। आजकल जो अपना नॉर्मल जो घड़ी के डायल टाइप होते हैं मैग्नेली गेज, तो उसको अब अवॉइड कर रहे हैं, डिजिटल लगा रहे हैं, ताकि उसमें कोई भी हमारी कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। और टेम्परेचर का भी आपको टेस्ट करना है। देखो मेन काम क्या है HVAC का भी, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो भी टेम्परेचर हमारा कंट्रोल कर पाया HVAC या नहीं कर पाया, तो ये भी समय समय पे आपको इसको टेस्ट करना है HVAC का। आपको ह्यूमिडिटी भी चेक करनी है भी, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का, तो भी हमारे को कई जगह ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में चाहिए, तो वो भी आप चेक करिए दिन में 2 बार। फिर आप माइक्रोबियल असेसमेंट्स भी करते हैं कि कितने बैक्टीरिया कितने हैं हमारे एरिया में, या माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने हैं। तो जिस टाइम आप अपनी HVAC की वैलिडेशन कर रहे हैं, उसी टाइम आप अपने माइक्रोबियल काउंट भी करिए। उसमें आप सेटल प्लेट भी कर सकते हैं, या एयर सैम्पलर भी ले सकते हैं। और इन सब की क्या क्या लिमिट होती है, इन सब चीज़ों के शेड्यूल एम है, ये शेड्यूल एम की बुक में आप इन चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा HVAC का आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया फार्माडॉक्स कंसल्टेंट की तरफ से। और अगर आप ऐसे फार्मा का प्लांट लगा रहे हैं, मेडिकल डिवाइस का प्लांट लगा रहे हैं, तो फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू।